करने में भोले बाबा आए और एक जगह बैठकर भोले बाबा बैठे बैठे सांप बिच्छू बनाने लगे। मिट्टी के बनाए तो उनमें जीव प्रादुर्भूत होकर वो चलने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा बोले अगर ये सांप बिच्छू बनाओगे तो पूरी पृथ्वी पे यही दिखाई देंगे। भोले बाबा ने कहा तो हमसे तो यही बनाते आता है बस। फिर विधाता ब्रह्मा ने प्यारे सज्जनों इस पृथ्वी पर सबसे पहले एक स्त्री और एक पुरुष को बनाया जिनका नाम है स्वयंभू मनु अरुसति रूपा। स्वयंभू मनु अरुसति रूपा। एक स्त्री पुरुष को विधाता ब्रह्मा ने बनाया। ये पृथ्वी के पहले स्त्री पुरुष हैं और मैं आपसे निवेदन करूं कि मनु महाराज और जो शत्रुपा जी हैं, मनु महाराज की संतान हम लोग हैं तभी तो मानव हैं। बोलो राधे राधे। हम लोग सभी मनु महाराज की संतान हैं। मनु महाराज के यहाँ 5 संतानें हुई। इन 5 संतानों में से 3 पुत्री हुई और 2 पुत्र हुए। पुत्रियों का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र हुए प्रियव्रत और राजा उत्तानोपाल। अब मनु महाराज की जब 5 संतानें हुई, 2 पुत्र हुए 3 पुत्री हुई। जब संतानों का विवाह मनु महाराज ने किया तो अपनी मझली बेटी देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि जी के साथ संपन्न किया। कहते हैं ये जो कर्दम ऋषि हैं इन्होंने 10,000 वर्ष तक अपार तप किया। बोलो राधे राधे। एक दिन क्या हुआ, कर्दम ऋषि ने देखा कि एक डाल पर एक तोता और मैना दोनों बैठकर विहार कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं। देखिए प्यारे सज्जनों, संगत का असर बहुत जल्दी चढ़ता है। कहते हैं कहे रही में कुसंग भलो। कहते हैं प्यारे सज्जनों कि अगर कुसंगी व्यक्ति के साथ रहोगे तो देर नहीं लगेगा, कुसंग सीख जाओगे। और अगर सत्संगी व्यक्ति के साथ रहोगे तो सत्संग से जुड़ जाओगे। कि बस कुसंग चाहत भलो यूं रही में अफसोस। ओ महिमा घटी समुद्र की कि रावण बसो पड़ोस। कहते हैं बस कुसंग चाहत भलो यूं रहीमदास जी कहते हैं कि कुसंगी व्यक्ति चाहे आपका पड़ोसी हो, अगर वो कुसंग कर रहा हो तो आपके ऊपर थोड़ा बहुत उसका असर तो पड़ ही जाएगा। बोलो राधे राधे। बस कुसंग चाहत बोलो, मैं कुसंगी व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता, ये समुद्र कह रहा है। पर समुद्र कहता मैं अपनी वेदना को क्या बताऊं। जिस समुद्र को आज तक बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि ब्रह्मांड में कोई नहीं बांध सका, उस समुद्र को आज राम ने बांध दिया सेतु बनाकर।
समुद्र से कहा कैसे? समुद्र ने कहा इसलिए कि बस कुसंग चाहत बलो यूं नहीं अफसोस। और महिमा घटी समुद्र की। समुद्र कहता मेरी महिमा घट गई। क्यों? क्योंकि रावण बसो पड़ोस, मेरा पड़ोसी रावण है। अगर रावण मेरे पड़ोस में ना होता तो राम मेरे ऊपर कभी सेतु का निर्माण ना करते। बोलो राधे राधे। मैं रावण से बात नहीं करता, रावण मुझसे बात नहीं करता, केवल हम लोग पड़ोसी हैं, बस इतना ही, बस हम लोगों के साथ संबंध है और कोई संबंध नहीं। तो कुसंगी व्यक्ति के साथ कभी मत रहो, क्योंकि कुसंग जीवन में प्यारे सज्जनों विनाश की ओर ही ले जाता है। बोलो राधे राधे। तो कहते हैं जब करदम ऋषि ने एक तोता मैना को प्रेम करते हुए देखा तो एक बार मन में भाव आया कि अगर हमारा भी विवाह होता तो हम भी अपनी भार्या के साथ, अपनी पत्नी के साथ ऐसे प्रेम करते। जब ये भाव आया भगवान ने कहा यूं मस्तु, ऐसा ही होगा। और जब करदम ऋषि जी सुंदर आश्रम में रहते हैं, मनु महाराज शत्रुपा जी अपनी पुत्री देवहूति को लेकर उनके आश्रम में आए, हाथ जोड़कर प्रार्थना की। जब मनु महाराज ने करदम ऋषि के आश्रम में एक सुंदर दृश्य देखा कि एक ही सरोवर में सिंह, गाय, हिरण, अन्य जो पशु पक्षी हैं सब एक ही सरोवर में पानी पी रहे, किसी को किसी से दोष नहीं है, ईर्षा नहीं है। क्योंकि जब सीमा भक्ति की पार करते हैं वो पशु पक्षी तो मानो ईर्षा का भाव उनके हृदय से खत्म हो जाता है। ये भक्ति है जहाँ तीनों समय बसंत ऋतु आती रहती है। जब ये मनु महाराज ने देखा तो कहा हम अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं, मेरी पुत्री को स्वीकार करो। करदम ऋषि ने कहा मैं विवाह करना ही नहीं चाहता। तो कहा आपके मन में एक बार भाव तो आया था। बोले वो तो मन था, पलट गया। तो भगवान ने कहा बोले विवाह तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो मनु महाराज जब अपनी पुत्री को लेके आए तो भगवान कहने लगे कि विवाह का जब भाव उठा तो विवाह तो होगा। तो करदम ऋषि ने कहा विवाह तो हम कर लेंगे पर एक संतान होगी और हम गृहस्थ आश्रम को छोड़ देंगे। बोलो राधे राधे। कहा ठीक है। विवाह हुआ। विवाह होने के बाद करदम ऋषि जी तो बैठ गए समाधि में, भजन में। कई वर्ष बीत गए। ये जो माता देवहूति है खूब दुल्हनिया बनी, कुछ दिनों तक बैठी रही, पर मन में सोचने लगी कि कब तक दुल्हन बनी बैठी रहूंगी। तो क्या किया? बोले वो भी जोगनिया बन गए, पति की सेवा करने लगी, बैठी रही। जो माता देवहूति जो है सुंदर कन्या थी, परम सुंदरी, पर ऐसे समाधि में करदम ऋषि बैठे कि गालों पर झुर्रियां पड़ गई, बाल सफेद हो गए और ऋषि करदम समाधि से नहीं जागे। बोलो राधे राधे। बताओ माताओं, आपका विवाह हो जाए और स्वामी जी अगर भजन में बैठ जाए तो क्या कहोगी? तुम भजन करो, हम अपने पीहर जाते। बोलो राधे राधे। जब भजन ही करना था तो विवाह काय को किया, यही कहती। पर माता देवहूति राजा की बेटी